हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। मैक्रो का यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड इस टॉपिक का नाम है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एमपीसी। ठीक है, तो इसमें इस टॉपिक से जो सीबीएसई जो आपसे क्वेश्चन पूछता है वो कुछ इस तरह से पूछता है कि एक्सप्लेन एमपीसी विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर शेड्यूल एंड अ प्रॉपर डायग्राम। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे शेड्यूल देंगे, कैसे इसका डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे, तो इन सब पे आज हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू कर लेते हैं वीडियो। ठीक, तो सबसे पहले हम एमपीसी के मीनिंग पे चलते हैं कि एमपीसी है क्या। व्हाट्स अबाउट एमपीसी? डियर स्टूडेंट्स, so long it's the matter of its definition, you can say that MPC refers to change in the consumption pattern of the people due to change in their income। ठीक है, यानी कि लोगों का जब इनकम चेंज होता है तो उसके कंजम्पशन पैटर्न में किस तरह से चेंजिंग आती है, इसी का नाम है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एंड डियर स्टूडेंट्स, इट कैन बी मेंशन्ड एज एमपीसी इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, हम इसको डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई के रूप में लिखते हैं। ठीक है, एमपीसी को। उसके बाद अब ये सवाल उठता है कि इसको हम शेड्यूल के थ्रू कैसे दिखाएंगे, डायग्राम के थ्रू कैसे दिखाएंगे। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका शेड्यूल प्रॉपर नहीं है एंड अगर आपका डायग्राम प्रॉपर नहीं है तो ऐसे में जो आपका जो मार्क्स है, ठीक है, वह डिडक्ट हो जाता है, प्रॉपर मार्क्स आपको नहीं मिलता। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि इसका आप शेड्यूल कैसे बनाओगे एंड फिर से उसके बाद इसका डायग्राम आप कैसे बनाओगे। ठीक है, तो आइए मैं आपको शेड्यूल बनाना सिखा देता हूं, कैसे शेड्यूल इसका बनता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप क्या करना है, आप y को डिटरमिन करना। y, ठीक है, y को कैसे लिखोगे? 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। ठीक है, ये आपका y हो गया। उसके बाद आप लिखिए c को, यानी कंजम्पशन को। ठीक है, c को लिखिए 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो जीरो लेवल ऑफ इनकम है तो वहां जो कंजम्पशन होगा वह हर समय पॉजिटिव होगा। ठीक है, जिसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन के नाम से जानते हैं। एंड यह ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, इसको मैं कंजम्पशन फंक्शन में शो कर चुका हूं। कंजम्पशन फंक्शन वाले वीडियो को आप देखिएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग मेंशन करेंगे डेल्टा वाई। ठीक है, डेल्टा वाई कैसे लेंगे?
डेल्टा वाई कैसे लेंगे, यानी डेल्टा वाई लेंगे डाउन साइड माइनस अप साइड। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हर समय जो डेल्टा जो आप शो करते हो, यानी कि चेंजिंग जो आप शो करते हो, तो बाद वाला माइनस पहले वाला, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी लेटर माइनस प्रीवियस, सही है, बाद वाला माइनस पहले वाला, सही है। तो यहां जीरो लेवल पे जो डेल्टा वाई होगा वह नील हो जाएगा, ठीक। एंड उसके बाद जो फिर आप डेल्टा लोगे 100 माइनस जीरो, तो कितना बचेगा 100, 200 माइनस 100, 100, इस तरह से सभी में आपके लिए 100 100 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद आप उठा लीजिए किसको, डेल्टा सी को, डेल्टा सी को उठा लीजिए। पहले देखिए शेड्यूल किस तरह से बनता है सीखिए, ठीक है। डेल्टा सी को उठा लीजिए, डेल्टा सी को इसी तरह से जीरो लेवल पे जो डेल्टा सी होगा नील हो जाएगा। उसके बाद 100 माइनस 50 इक्वल टू 50, फिर 150 माइनस 100 यानी 50, इसी तरह से सभी लेवल पे ये 50-50 हो जाएगा, सही है। अब उसके बाद हमें डेल्टा वाई मिल गया, डेल्टा सी मिल गया, एंड अब हमें क्या चाहिए, एमपीसी चाहिए। एमपीसी, एमपीसी इक्वल टू क्या होता है, यहां पर देखिए एमपीसी इक्वल टू होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। यानी इसमें डेल्टा सी एंड डेल्टा वाई का जो रेशियो है यह जीरो लेवल पे नील हो जाएगा। एमपीसी में जीरो लेवल पे यह नील हो जाएगा, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो एमपीसी होगा वह नील हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो होगा 100 लेवल, 200 लेवल, 300 लेवल, 400 लेवल, 500 लेवल ऑफ इनकम पे जो आपका एमपीसी होगा वह क्या होगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, क्या होगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। तो इसमें डेल्टा सी कितना है, 100 लेवल ऑफ इनकम पे डेल्टा सी कितना है 50, तो यहां पर लिखिए 50 अपॉन फिर ये डेल्टा वाई कितना है 100, ठीक है। कट कर दीजिए कितना आएगा 0.5, सही है। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि जितने भी लेवल ऑफ इनकम हैं सभी पे जो एमपीसी है वह 0.5 है, ठीक है। सभी पे 0.5 है, ये याद रखिएगा, सही है। तो यहां पर आएगा 0.5, ये भी आ गया 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 0.5, ठीक है। ये आपका एमपीसी मिल गया, आपको एमपीसी मिल गया। ध्यान रखिए एमपीसी कैसे मिला आपको, एमपीसी मिला जब आपने डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई किया, तब आपको एमपीसी मिला। यानी 50 अपॉन 100 0.5, 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 ठीक है। तो ये जो हुआ आपका, ये आया आपका जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, एमपीसी का जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है वह आया आपका आपके सामने। यानी सभी लेवल ऑफ इनकम पे जो आपका एमपीसी है वह कितना है, वह है 0.5, कितना है 0.5। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि अब आप इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, एंड इस कैलकुलेशन को यानी एमपीसी को जो ये प्रत्येक लेवल पे 0.5 है कैसे दिखाओगे। सबसे ट्विस्टेड पॉइंट यहां पर आता है, सबसे जो बड़ा मोड़ आता है आंसर का वह यहीं पे आता है, ठीक है। तो इसको भी मैं सिखा रहा हूं आपको, इसको इस टिप्स को आप सीखिए कि कैसे आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हैं तो इसके लिए सबसे पहले इस तरह से आप ये करें, स्केल से आप ड्रॉ करना, ठीक है। इस तरह से ये आपका ओ एक्स एंड
ये y हो गया। ठीक, ये जो OX है यह है इनकम एंड आउटपुट का है, ध्यान में रखिए, इनकम एंड आउटपुट। ठीक है, एंड जो OI है ये किसका है, ये आपका है कंजम्पशन का। ठीक है, कंजम्पशन का जो OI है किसका लाइन है, ये किसका एक्सिस है, कंजम्पशन का। ठीक, अब आप इस स्केल को फिक्स कर लीजिए। इनकम पे कितना आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इनकम कितना है 0, 100, 200, 300, 400, 500। तो इनकम वाले एक्सिस पे आप इसको शिफ्ट कर दीजिए। ठीक, ये आ गया हमारा 100, ये आ गया 200, ये आ गया 300, ये आ गया 400 एंड ये आ गया 500। ठीक, इसी प्रकार से आप जो कंजम्पशन है तो इसे भी फिक्स कर लीजिए। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग ये आ गया आपका 100, ये आपका आ गया 200, ये आपका आ गया 300, ये आपका आ गया 400, ये आपका आ गया 500। ठीक, तो इस तरह से आप क्या करें, फिक्स कर लें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सबसे पहले आप कंजम्पशन कर्व को ड्रॉ करिए। किसको ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले किसको ड्रॉ करेंगे, कंजम्पशन कर्व को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो कंजम्पशन कर्व को ड्रॉ करें, कैसे करेंगे, देखिए यहां पर कंजम्पशन कितना है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन है वह कितना है आपका 50, यानी शुरुआत होगी यहां से, ये देखिए। ठीक है, दिख रहा है 50। उसके बाद 100 पे कितना है 100, ये आपका 100 पे 100। ठीक है, उसके बाद 200 पे कितना है 150, 200 पे है आपका 150, यानी 100 एंड 200 के बीच का पार्ट 150। ठीक है, 200 पे कितना है 150, ये आ गया। उसके बाद 300 पे कितना है, 300 पे कंजम्पशन कितना है 200, 300 पे कंजम्पशन कितना है 200, ये देखिए 200 यहां पर आ गया। ठीक, उसके बाद 400 पे कंजम्पशन कितना है आपका, 400 पे आपका कंजम्पशन कितना है 250, 400 पे जो कंजम्पशन है वह आपका 250। इस तरह से आप ये लीजिए। एंड 500 पे जो कंजम्पशन है वह कितना है 300, 500 लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन है वह कितना है बच्चों 300। ठीक है, ये 300। अब आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, स्केल रखिए एंड इसको ज्वाइन करता हुआ इसको आप आगे बढ़ा दीजिए। देखिए कंजम्पशन कर्व आपका बनके तैयार हो रहा है, देखिए बन गया, कंजम्पशन कर्व बनके तैयार हो गया। इसको यहां इंडिकेट कर दीजिए कंजम्पशन यानी सी। ठीक है, अब उसके बाद जो है, अब उसके बाद आप किसको ड्रॉ करेंगे, किस कर्व को ड्रॉ करेंगे आप बताइए, किस कर्व को ड्रॉ करेंगे, इनकम कर्व को। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इनकम कर्व को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इनकम कर्व को ड्रॉ करने के लिए आप ब्रेक इवन पॉइंट का सहारा लीजिए। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है, जहां इनकम एंड कंजम्पशन एक जैसा होता है, जहां इनकम एंड कंजम्पशन इक्वल हो जाता है, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। सही है, तो यहां पर देखिए 100 लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन है वह कितना है 100। ठीक है, तो यही है ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहां पर देखिए 100 लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन है वह कितना है 100, ये है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। अब इस ओरिजिन को इस ब्रेक इवन पॉइंट से मिलाते हुए इसको आगे एक्सटेंड कर दी। ठीक है, किस तरह से, ये देखिए मैं कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, ये देखिए इसके लिए मैं कर रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए, ये इस तरह से मिलाइए आप इसको, ये मिला, ये मिला। ठीक है, एंड इसको आप आगे बढ़ा दें, ये हो गया आपका इनकम कर्व। सही है, ठीक,
यह जो है आपका, यह जो हो गया, ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया आपका, क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट। ये हो गया आपका यहां ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। लेट सपोज ये आपका ई है, ब्रेक इवन पॉइंट, ई है ब्रेक इवन पॉइंट, सही है। अच्छा, इसके बाद सवाल ये उठता है कि अब आप इस कैलकुलेशन को कैसे दिखाओगे, यानी एमपीसी को दिखाना है। ये सबसे बड़ा ट्विस्टेड मोड होता है, एमपीसी को आप कैसे दिखाओगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि एमपीसी जो है यह सभी लेवल ऑफ इनकम पे इक्वल है, यानी 0.5 0.5 है। तो सभी लेवल ऑफ इनकम पे आपको एमपीसी नहीं दिखाना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कहां दिखाओगे आप, बिल्कुल एंड वाले पॉइंट पे दिखाओ, बस एक पॉइंट पे केवल आप दिखा के छोड़ दो। ठीक है, तो पहले आप डेल्टा सी को उठा लो। ठीक है, क्योंकि हमें पहले चाहिए डेल्टा सी, तो डेल्टा सी कैसे उठाओगे, डेल्टा सी एंड वाले पॉइंट में कितना है, 300 माइनस 250। देखो ये 300 है, ये देखो आकर के ये टच कर रहा है, 300 ये है। उसके बाद 250, तो 250 कहां है, 250 ये इसका बीच का भाग है, ये 250। देखो ये रेड पेन से मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ये 250। ठीक है, ये जो है ये है आपका 250। ठीक, ये देखो बिल्कुल सीधा जा रहा है 250, यानी अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वह होगा डेल्टा सी, यानी 300 माइनस 250 है ना। यहां पर देखो 300 माइनस 250, यहां पर है 300 माइनस 250, ध्यान रखो। ठीक है, तो जो गैप यहां इन दोनों के बीच का आया है 300 माइनस 250, 300 एंड 250 के बीच का जो गैप आया है, इतना गैप आप यहां पे उठाओ, ये रहा, इतना गैप आप यहां पे उठाओ, सही है। ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो गया डेल्टा सी, क्या हो गया, डेल्टा सी। ठीक है, डेल्टा सी, सही है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई देखो कहां से उठ रहा है, 500 माइनस 400, कहां से उठ रहा है, 500 माइनस 400। तो यहां भी आप उठाओ 500 माइनस 400। ये देखो ये जो गैप है ये ठीक यहां पर आ रहा है, देखो शिफ्ट कर रहा है नहीं, ये हमारे बॉडी लैंग्वेज को देखो, ये देखो 500 ये आ रहा है, 400 ये आ रहा है। तो इन दोनों के जो बीच का पार्ट है आप इसको उठा करके यहां पे पेस्टिंग मार दो, ये एक तरह का पेस्टिंग है। ठीक है, ये एक तरह की पेस्टिंग है, ये क्या हो गया, डेल्टा वाई, क्या हो गया, डेल्टा वाई। अगर आप इसको ट्रायंगल के रूप में लिखना चाहो तो इसमें आर एस टी, ये ट्रायंगल है, किसका ट्रायंगल है, ये आर एस टी किसका ट्रायंगल है, यह जो आप देख रहे हैं 90 डिग्री का ट्रायंगल, ये आर एस टी किसका ट्रायंगल है, ये एमपीसी का ट्रायंगल है। ठीक है, ध्यान रखना एमपीसी का ट्रायंगल है। सवाल ये उठता है कि ये आर एस टी का जो वैल्यू है वह कितना होना चाहिए, वह होना चाहिए 0.5। कैसे शो करोगे, अब यहां पर देखो, यहां पर मैं कैलकुलेशन कर देता हूं, यहीं पर आप भी कर लेना। ठीक है, एग्जाम में आप भी करना कैलकुलेशन। तो यहां पर डेल्टा सी, डेल्टा सी इक्वल टू कितना होगा, 300 माइनस 250, ये लिखो आप 300 माइनस 250 कितना हो गया, 50। ठीक है, उसके बाद डेल्टा वाई, डेल्टा वाई देखो कहां से निकालोगे, डेल्टा वाई कहां से निकलेगा, डेल्टा वाई निकलेगा 500 माइनस 400, यानी कि 500 माइनस 400 कितना आ गया, 100। तो आपको डेल्टा सी मिल गया एंड उसके बाद आपको डेल्टा वाई भी मिल गया। देखो वहां डेल्टा सी मिल गया आपको
एंड उसके बाद डेल्टा वाई ही मिल गया। अब आप एमपीसी निकाल लो, तो एमपीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एमपीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी कितना निकला आपका 50, ठीक है, एंड डेल्टा वाई कितना निकला 100, कितना हो जाएगा 0.5, कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो इस तरह से जो एमपीसी है यह कितना आ गया 0.5। तो अब यहां पर देखो, जब एक पॉइंट पे आया 0.5 तो इसका मतलब सभी पे 0.5 आएगा, इसका मतलब सभी पे 0.5 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आपने, हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो फिर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर ही कमेंट करके बताना, ठीक है, कहीं अगर ना समझ में आया हो तो मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब मैं यहां पर इसी जगह इस वीडियो को फिनिश करता हूं, फिर अपने लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।